ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 9 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले, सिद्धि स्वरूप भव। आज स्वयं भगवान निराकार, हम निराकार आत्माओं को सिद्धि स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले, सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल में बाबा बोले, कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती बुराइयों को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ मिलाते हो, तो यह भी पाप के भागी बनते हो। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सहज युक्ति बता रहे हैं कि तुम बच्चे वर्तमान समय में कर्मों की गति का ज्ञान तुम्हें होते हुए भी सूक्ष्म पाप करते रहते हो। जैसे किसी की गलतियां देखना, किसी की बुराइयों को सुनना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, यह भी सूक्ष्म पाप का रूप है। क्योंकि कर्म की गुह्य गति कहती है, जैसा आप करते हो वैसा आपको रिटर्न प्राप्त होता है। पर इसके अपोजिट हम यह देखें कि बाबा ने हमें श्रीमत दी है, पर चिंतन पर दर्शन के बजाय स्वचिंतन और शुभ चिंतन करो। हर आत्मा को समान दृष्टि से देखो, हर आत्मा के पार्ट को, स्वयं के पार्ट को, ड्रामा को साक्षी होकर देखो। किसी की बुराइयां सुनना, सुनाना, किसी की गलतियों को सुनना, सुनाना, यह भी सूक्ष्म पाप है। क्योंकि हम आत्माएं विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हर आत्मा के गुण तथा विशेषताओं को देखें, हर आत्मा के परिवर्तन के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें। तो जब हम पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त बनते हैं, तो हमारे समय की बचत होती है, हमारी शक्तियों की बचत होती है, और यही बचा हुआ समय तथा शक्तियां हमें समर्थ बनाने के काम आता है, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनाने के काम आता है। तो बाबा की श्रीमत है, किसी की बुराइयों को ना देखना, किसी की बुराइयों को ना फैलाना, किसी की गलतियों को ना देखना। अर्थात कोई भी गलत बात, कोई भी व्यर्थ बात को देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, व्यर्थ मुक्त बनना। अपने समय तथा शक्तियों को, संकल्पों को, बोल को, कर्म को समर्थ बनाना, और अन्य आत्माओं के परिवर्तन के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, अर्थात सर्व के प्रति शुभ चिंतन बनना। तो बाबा हम बच्चों को व्यर्थ मुक्त बनने की श्रीमत दे रहे हैं। आगे बाबा बोले, आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन, सिद्धि स्वरूप बनो। अर्थात बाबा की श्रीमत है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए छोटे मोटे सूक्ष्म पाप
जो हमसे होते हैं, स्व चेकिंग कर उनका परिवर्तन करना, उनमें जो हमारी समय तथा शक्ति नष्ट होती है, हम इस संगम के समय की वैल्यू को जान, अपने लक्ष्य को स्मृति में रख, व्यर्थ से मुक्त बनकर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म कर श्रेष्ठ तथा महान बन सकते हैं। हमें बाबा ने यह जो मर्जीवा जन्म दिया है, इस जन्म में हमारे जो भी खजाने हैं, चाहे संकल्पों का खजाना हो, बोल का खजाना हो, कर्म का खजाना हो, गुणों का खजाना हो, ज्ञान का खजाना हो, शक्तियों का खजाना हो, सभी पिता परमात्मा से हमें अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए और विश्व की आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए मिले हैं। तो इन खजानों का सदुपयोग करना है। अमानत में खयानत ना कर, खुद को परिवर्तन कर, विश्व परिवर्तन का आधार बनना है। तो पहले बाबा कहते स्व परिवर्तन करो, स्वयं को संपूर्ण तथा संपन्न बनाओ। तो ये जो छोटे छोटे पाप हैं, जो व्यर्थ है, इससे मुक्त बनो और मुक्त बनकर संपूर्ण संपन्न बनकर सर्व आत्माओं का परिवर्तन करो, तो तुम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाओगी। स्लोगन में बाबा बोले, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुण से के स्तंभ बनो। अर्थात साकार में ब्रह्मा बाप हम बच्चों का आदर्श रहे। स्वयं निराकार परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, उनके कदम पर कदम रखकर पद्मों की कमाई करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। तो ऐसे ब्रह्मा बाप हमारे आदि पिता हमारे सामने जो प्रत्यक्ष प्रमाण रख कर गए, उन प्रत्यक्ष प्रमाणों को अपने स्वरूप में लाना, उनकी कॉपी कर उनके समान बनना, यही शांति, शक्ति और सर्वगुण से संपन्न बनने का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की बाप से प्रीत है, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा बोले, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक, उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को गीत सुनाया, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला पॉइंट, हर एक पार्टधारी के पार्ट को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। हर एक पार्टधारी के पार्ट को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है, विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से संभाल करनी है, बाप को
अपना पूरा पोता मेल देना है, विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से संभाल करनी है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनाए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उसका अपना सूक्ष्म रूप है, हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा ना। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्र और सुख शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब यह दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा ने की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रही हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। आगे मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती, धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतोप्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत होती है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युग में तो आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है।
उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।